2020। दुमका में काठीकुंड प्रखंड के कैरासोल के जंगल में झुंड से बिछड़ा टस्सर हाथी देखा गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हाथी को जंगल में खदेड़ने में जुट गई। वहीं ये भी सुनिश्चित कर रही थी कि हाथी किसी भी तरह का नुकसान लोगों को ना पहुंचा सके। घाटशिला में नाबालिग लड़की के साथ रेप और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस आरोपी को कड़ी सजा दिलाने में जुट गई है। पाकुड़ में महेशपुर थाना क्षेत्र के सोनारपाड़ा गांव के तालाब से एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात अपराधियों ने कहीं और हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। गिरिडीह के बेंगाबाद के सामूडीह में एक युवक को उसके करीबी ने टांगी से मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसे सदर हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जमशेदपुर में टाटानगर रेलवे स्टेशन से आज तीसरी बार लिंडे कंपनी की 160 मीट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन दिल्ली भेजी गई। 5 कंटेनर रिफिल करने के बाद शाम 4 बजे को ट्रेन को दिल्ली रवाना किया गया, जो कल दिल्ली पहुंचेगी। इस दौरान सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी गोड्डा में गरीब वर्ग दुकान लगाने से पीछे नहीं हट रहा। वहीं प्रशासन संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बिना जरूरी भीड़ लगाने वालों पर कार्रवाई भी कर रहा है। साथ ही फुटकर दुकानदारों से भीड़ नहीं लगाने की अपील की जा रही है। देवघर नगर थाना के बाहर पुलिस ने एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान बाइक सवार की कमर और बाइक की डिक्की की जांच की गई। बढ़ते क्राइम पर रोक लगाने के मकसद से पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। गोड्डा के मेला मैदान में लगे सब्जी बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन लोगों में कोरोना संक्रमण का थोड़ा सा भी डर नहीं दिखा। सब्जी खरीदने पहुंचे लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। पलामू में बिहार से आ रही दर्जनों बसों के यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। जांच में बस के ड्राइवर समेत 12 यात्री कोरोना निगेटिव पाए गए। इस दौरान अचानक बसों को रोके जाने और कोरोना जांच किए जाने से हड़कंप मचा रहा और कई लोग बसों से निकलकर भागते भी नजर आए। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच पाकुड़ में सरकार की ओर से जारी नियमों की अनदेखी हो रही है। इसे देखते हुए एसडीओ ने गांधी चौक के पास कपड़े की दुकान को सील कर दिया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। जमशेदपुर में मांडगो सब्जी मार्केट में कोरोना के प्रति लोग लापरवाह दिखे। यहां बाजार में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है, जिसमें बिना मास्क के ही लोग खरीदारी करते दिखाई दिए। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इससे संक्रमण की बढ़ने की आशंका जाहिर की गई है। धनबाद में नियमों का उल्लंघन कर दुकान खोलने के आरोप में दुकानदार और एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया। बाहर से शटर बंद था, लेकिन दुकान के अंदर करीब 50 ग्राहक मौजूद थे। सभी ग्राहकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। चाईबासा में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सब्जी मंडी में दुकानदार और ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। देवघर के जसीडीह इलाके में 3 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, जिसमें दूसरे राज्यों से लौट रहे लोगों को रखा जाएगा। यहां मजदूर 7 दिन रहेंगे, साथ ही उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। बीडीओ ने सेंटर में इंतजाम का जायजा लिया और बेहतर इंतजाम के निर्देश भी दिए। गिरिडीह में खास किस्म के बने लच्छे सिर्फ गिरिडीह ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में मशहूर हैं। हर साल लगभग 10 से 15 क्विंटल की बिक्री होती थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से आधा से भी कम हो गया है। इससे कारोबारी मायूस दिख रहे हैं। हजारीबाग में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत यूथ इंटक की टीम पिछले 10 दिनों से जरूरतमंदों को मुफ्त में पौष्टिक भोजन मुहैया करा रही है। इसके जरिए शहर में रहने वाले गरीब और असहाय लोगों को भोजन दिया जा रहा है। गोड्डा सदर अस्पताल परिसर में फायर ब्रिगेड की ओर से आग पर काबू पाने के लिए ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान गैस सिलेंडर से लगी आग पर काबू पाने के उपाय लोगों को बताए गए।
गोड्डा के ऊर्जानगर अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 25 बेड के अस्पताल का लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसमें कोविड मरीजों को हर सुविधा मिलेगी। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। गुमला के घाघरा प्रखंड मुख्यालय में कोरोना संकट को लेकर युवकों ने ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर 11 युवकों ने रक्तदान किया। साथ ही वैश्विक महामारी की घड़ी में खून की जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों से भी आगे आने की अपील की। साहिबगंज में आरएसएस स्वयंसेवक कोरोना को मात देने के लिए जी जान से जुटे हैं। इनके जज्बे को देखते हुए राष्ट्रीय संवर्धन समिति की झारखंड इकाई ने साहिबगंज विभाग को कुल 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए ताकि लोगों को जरूरत के समय मदद पहुंचाई जा सके।